अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। गाइस, हमारी एमसीक्यू की जो दूसरी वीडियो आ रही है, जो पावर प्लांट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं पावर प्लांट्स को, इसके रिगार्डिंग में पहले एक वीडियो दे चुका हूं आपको। वो है थर्मल पावर प्लांट्स की। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पे। क्लियर? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गाइस, मैंने ये तीनों पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, अपने यूट्यूब चैनल में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वीडियोस अच्छी तरह से देखा है, लेक्चर को डिटेल में देखा हुआ है, मोस्टली वो बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है गाइस, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रिगार्डिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बिहाइंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, दूसरा ऑप्शन बता रहा है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। तीसरा ऑप्शन है बता रहा है गाइस कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और चौथा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये गाइस हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम एक डैम बनाते हैं और इस डैम की वजह से वाटर की स्टोरेज को रोक दिया जाता है। क्लियर? ये वाटर की स्टोरेज रुक गई। अब जब वाटर की स्टोरेज रुक गई और कुछ एच हाइट पे एक नोजल मीन्स होल बनाए दिए जाते हैं, इन होल्स के ज़रिए पानी बाहर आता है। जब ये पानी एच हाइट पे है गाइस, एच हाइट पे है ये पानी, और ये एच हाइट से गिरता है, यहाँ पे हमारी टरबाइन लगी होती है, और जब टरबाइन पे ये पानी गिरता है तो ये टरबाइन को रोटेट करवाता है। क्या कराता है गाइस? इस टरबाइन को रोटेट। ये टरबाइन एक शाफ्ट के ज़रिए डायनमो बोलो, एटोनेटर बोलो या जनरेटर के साथ अटैच होती है। जब टरबाइन के घूमने से गाइस क्या होता है, शाफ्ट रोटेट होती है, और शाफ्ट के रोटेट होने से यहाँ पे हमारे एटोनेटर जो है वह एनर्जी देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। ओके, लेकिन गाइस देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, वो पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन को रोटेट करवाती है, और जब टरबाइन में मोशन आता है, मीन्स रोटेशन होती है, तो मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी किसके साथ, ये शाफ्ट के जरिए रोटेट अटैच होता है जनरेटर के साथ, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर देखोगे गाइज, इस पूरे चेन में पहले आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है गाइस, कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में एक और फॉर्म की ऑफ एनर्जी आती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन, डायरेक्टली कन्वर्जन होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है गाइस हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, 2 क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट फॉर वाटर हेड रेंज 70 to 500 मीटर, 70 to 500 मीटर। ठीक है गाइस, तो इसका रेंज होता है फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन। मेरे गाइस कुछ
टर्बाइन्स की टाइप्स पढ़ाई थी, पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलन टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइन और ट्यूबुलर टर्बाइन, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ हमारे टर्बाइन थी, तो ये डायरेक्ट हमारे पास है। इसका रेंज एक्चुअली हमारे पास जो गिवन है वो था इसका 2.5 टू 450 ऑन मेगावाट्स, ठीक है, 450 मीटर की रेंज तक। तो इससे बिल्कुल नियर आंसर जो हमारे पास फ्रांसिस टर्बाइन आता है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, द मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट इज, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट क्या है? क्या कोल बेस्ड है गाइस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या डीजल इंजन बेस्ड पावर प्लांट है? देखो गाइस, कहीं ना कहीं इन सब में थोड़ा सा इन्वायरमेंटल सैक्रिफिकेशंस हमें बियर करनी पड़ती है, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस क्रिएट होती है इनसे। लेकिन अगर देखा जाए सबसे कम जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपका ये वाला करवाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, इसीलिए इसको मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट कंसिडर किया जाता है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं गाइस। अगर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, क्या पूछ रहा है? रमन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। रमन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हमने गाइस बताना है। क्लियर? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमारा है, अगर देखोगे, क्या उरुला में है, कोटा में है, बनकुरा में है, या दार्जिलिंग? तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है, इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई हेड टर्बाइन? इनमें से कौन सी हाई हेड टर्बाइन है? ठीक है, तो गाइज जैसे फ्रांसिस टर्बाइन हमने देखा 500 मीटर की वाटर हेड तक यूज होता है। अगर कैप्लन टर्बाइन की बात करेंगे, जो कैप्लन टर्बाइन है आपका, कैप्लन टर्बाइन जो है वो नियर अबाउट आपका 70 मीटर वाटर हेड तक यूज होता है। अगर प्रोपेलर टर्बाइन की बात करोगे गाइस, तो प्रोपेलर टर्बाइन 1.5 से लेके 30 मीटर की हाइट तक वाटर हेड तक यूज होता है। पेल्टन टर्बाइन की बात करेंगे गाइस, तो पेल्टन टर्बाइन मोर देन 250, तो इसकी अपर लिमिट कहीं नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हाई हेड टर्बाइन कंसिडर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इमेज्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली इमेज्ड है? इंपल्स टर्बाइन पेल्टन है, इंपल्स टर्बाइन प्रोपेलर की एग्जांपल है, रिएक्शन टर्बाइन जो है वो कैप्लन टाइप ऑफ टर्बाइन है, क्या कैप्लन टाइप जो है वो रिएक्शन टर्बाइन है, या फ्रांसिस टर्बाइन आपकी रिएक्शन टर्बाइन है? तो हमने जब ये पढ़ी थी टर्बाइंस, तो हमने कुछ पढ़ा था कि पेल्टन टर्बाइन नॉर्मली किस किस्म की टर्बाइन है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था इंपल्स टाइप ऑफ टर्बाइन है, ठीक है, और इंपल्स टर्बाइन जो है नॉट करेक्टली इमेज। गाइस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्या लिखा है? नॉट करेक्टली इमेज। ओके, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर करेक्टली इमेज देखोगे तो हमें क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपने इस नॉट वाले पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करके रखना है। यहाँ पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली इमेज, क्या इंपल्स टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन है? हाँ, ये सही है गाइस, इंपल्स टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन है। क्या प्रोपेलर टर्बाइन भी इंपल्स टर्बाइन है? प्रोपेलर टर्बाइन की अगर बात करोगे गाइस, क्या ये इंपल्स टर्बाइन है? नहीं पढ़ा था कि ये इंपल्स टर्बाइन नहीं है। रिएक्शन टर्बाइन, कपलन एक रिएक्शन टर्बाइन है और आपका फ्रांसिस भी एक रिएक्शन टर्बाइन है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारे पास जो 3 ऑप्शन है करेक्टली इमेज्ड है, ये भी करेक्टली है, ये भी करेक्टली है, ये भी करेक्टली, और ये हमारा करेक्टली नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन बी आ गया हमारे पास, प्रोपेलर टर्बाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ऐसे किस्म के क्वेश्चन इन पावर प्लांट से आपको पूछे जाएंगे, जेके अपना जो जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। छठा क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कैप्लन टर्बाइन इज यूज्ड व्हेन वाटर हेड इज,
कैप्लन टरबाइन कब यूज़ होता है? जब वाटर हेड हाई होता है, लो होता है या नन ऑफ द बोथ है। देखो गाइस, कैप्लन टरबाइन में हमने एक चीज़ देखा था, इसका जो रेंज होता है 1.5 से लेके 70 मीटर तक होता है। गाइस मैं साथ साथ ये फैक्ट बता रहा हूँ इनके, तो इनके नोट कर लीजिए। इसलिए ये 70 मीटर से ऊपर यूज़ नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लो हेड टरबाइन। क्या कहते हैं? लो हेड टरबाइन। ओके। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है गाइस? ये फैक्ट एक है, बहुत अच्छा करंट का फैक्ट है, मैंने नोट किया है यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पे फोकस कीजिए। एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। गाइस ये डेप्रिसिएशन अगर क्या होता है देखोगे, पता होगा कुछ लोग बच्चों को और कुछ को नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू में चेंज, डिक्रीज आना, रिडक्शन इन द वैल्यू, रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ड्यू टू काफ़ी रीज़न है, एक तो पैसेज ऑफ टाइम, एक गाइज ऐसे भी हो सकता है वियर एंड टीयर से भी आपका डेप्रिसिएशन आ सकता है। एक गाइज टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस आएंगे, कोई एडवांसमेंट आ गया, तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जो होती है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेप्रिसिएशन का काज हो सकता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो रेंज है 0.5 से 1.5% तक हाइड्रो पावर प्लांट में। क्लियर? तो ये गाइज था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो गाइज हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो गाइज मैंने आपको जब करंट स्टेटस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिस्कस किया था, तो करंट स्टेटस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमने देखा था कुछ चीज़ें कि कौन सा जो है लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो लवर सुबानसरी की बात करेंगे अगर गाइज, तो यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ, लवर सुबानसरी की बात करेंगे अगर, ये जो लवर सुबानसरी है, लवर सुबानसरी की जो कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी गाइज, 2000 मेगावाट। और मैंने आपको इसके से डेट भी बोली थी कि कब तक, 2031 तक, 2031 तक एक टारगेट लिया गया है। ये जब ये बन जाएगा, इट विल बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट, क्या बन जाएगा? वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, लवर सुबानसरी। उसके बाद अगर ये बैरास की बात करेंगे गाइज, ये करंटली लद्दाख में बना है नवंबर 2018 में। नवंबर 2018 में ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में एक प्रोजेक्ट बना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ था। ठीक है, बैरिस। उसके बाद कोल्डम और रामपुर। कोल्डम और रामपुर जो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स आपको बताए थे, 3 प्रोजेक्ट नेशन को जो शेयर किए गए हैं। 18 अक्टूबर 2016 को 3 प्रोजेक्ट जो है वो नेशन को मतलब डेडिकेट किए गए, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी थी? 1732 मेगावाट की, जिसमें कोल्डम आ गया गाइस, जिसमें आपका प्रगति, और तीसरा प्रोजेक्ट जो था रामपुरा। रामपुरा, ठीक है। ये किस रिवर पे है, कैसे है, ये भी मैंने आपसे चीज़ शेयर की थी। प्रगति जो गाइस अगर देखोगे, प्रगति जो है वो प्रगति हमारा कुल्लू एरिया में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको कौन बना रहा है? NHPC बना रही है, इस NHPC ने इसको बनाया था। ठीक है, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखोगे गाइस, प्रगति की इंस्टॉल कैपेसिटी 520 मेगावाट है। ठीक है, दूसरी प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो इनमें है कोल्डम, जैसे बात करेंगे कोल्डम की, प्रगति तो गिवन नहीं था इसमें ऑप्शन में, जैसे कोल्डम है। कोल्डम भी 18 अक्टूबर जो है 2016 को डेडिकेट किया नेशन को। कोल्डम प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है गाइस? तो ये भी आपको, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अभी ये चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 18 अक्टूबर 2016 को जब ये कमीशन हुए, डेडिकेट किए थे तीनों प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सतलुज रिवर पे है गाइस। किस रिवर पे है? सतलुज रिवर पे है। इसको NTPC बना रहा है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 800 मेगावाट है। ये कोल्डम। रामपुरा की बात करेंगे गाइस, रामपुरा जो है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में आती है एक जगह, ये भी सतलुज रिवर पे है। किस में? सतलुज रिवर पे है, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी
412 मेगावाट है। ओके गाइज, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट प्रोजेक्ट थे, जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ कंस्ट्रक्टेड बन चुके हैं, जो डेडिकेट कर दिए गए हैं नेशन को। ठीक है, उसके बाद है शेरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मैंने कुछ स्टेट्स का कुछ लिस्ट दिया था गाइज, तो कौन सी स्टेट में है, क्या तमिलनाडु में है, क्या तेलंगाना में है, केरला में है, गुजरात में है, या नन ऑफ द अबव में। देखो गाइज, न तमिलनाडु में है ये, न तेलंगाना में है, न केरला में है, न गुजरात में है, इसलिए इसका ऑप्शन यही होता है नन ऑफ द अबव। सपोज करो नन ऑफ द अबव का मतलब है कर्नाटका में है ये। ठीक है, ये कहाँ है, जो स्टेट यहाँ पे नहीं है, अगर कर्नाटका ऑप्शन होता कहीं तो हम कर्नाटका डाल देते, तो ये कर्नाटका में है। कहाँ हुआ है, कर्नाटका में। कर्नाटका में और कुछ है, काली नदी है और शिवन सुमंद्रम है, सुमंद्रा शिवन सुमंद्रम जो है गाइस ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट्स में काउंट किया जाता है, और ये 1902 में बनाया गया है, 1902 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका राइट ऑप्शन मैंने आपको बोल दिया गाइस, कहाँ आएगा, कर्नाटका आया है, जबकि कर्नाटका नहीं है यहाँ पे, तो हम नन ऑफ द अबव लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में है गाइस। गाइस क्या वो उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, झारखंड में है, या मणिपुर में है। तो गाइस झारखंड में है ये सुबर्णरेखा। ठीक है, उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, बाली मेला, बाली मेला, ठीक है, और आपका हीराकुंड, हीराकुंड, ये दो प्रोजेक्ट आपको उड़ीसा में मिलेंगे। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो भवानी, भवानी, ठीक है, भवानी काटलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में गाइस एक लेक भी है, जहाँ पे लोकटक लेक है, तो उसी के नाम से लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट जो है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है तेहरी डैम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तेहरी डैम जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो गाइस ये एस्टेब्लिशमेंट डेट अपने याद रखनी है। क्या 1976 में हुआ, 1977 में है, 1978 में हुआ, 1983 में हुआ। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन जो है 1978 है। फिर है मोकुम्बा डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर। कौन सी रिवर पे है गाइस, क्या इंदस पे है, इंदस पे है, कावेरी पे है, नर्मदा पे है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा नन ऑफ द अबव। तो गाइस ये कावेरी पे है। कौन से किस पे है, कावेरी पे। ठीक है, उसके बाद है इदुकई, इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड। ये गाइस आज से पहले 1-2 बार JKSSB ने डिफरेंट एग्जाम्स में इस प्रोजेक्ट को पूछा है। इदुकी याद रखना, ये केरला में है। कहाँ है, केरला में, न कि बिहार में है, न असम में, न गुजरात में। फिर कहाँ है, ये केरला में है। ओके, इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। किस रिवर पे इंदिरा सागर डैम है। तो गाइस कावेरी पे है, तापी पे है, माही पे है, नर्मदा पे है। तो ये गाइस किस पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन माही, इट इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, माही नहीं नर्मदा रिवर। ओके, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 15th क्वेश्चन आज की जो वीडियो का है, और मैंने 15 क्वेश्चन पहले भी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट पे आपको डिस्कस किए हैं। इन द कमिंग lecture I will discuss the most important या top 15 questions of the nuclear power plant, thermal power। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज। कैपेसिटी कितनी है गाइस, अभी मैंने बोला 800 मेगावाट किसकी है, मैंने बोला था आपको कोल्डम की 800 मेगावाट है कोल्डम। 412 मैंने आपको बोला किसकी है, 412 आपका 412 किसकी आई थी हमारे पास, रामपुरा। ठीक है, उसके बाद 520, अगर 520 देखेंगे तो प्रगति। इसीलिए गाइज मैंने इस ऑप्शन को दोबारा से डेलिब्रेटली ऐसे रखे हैं, ताकि आपको जो 18 अक्टूबर 2016 को जो 3 प्रोजेक्ट डेडिकेट किए नेशन को, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1732 मेगावाट है, उनको क्या किया,
प्रॉपर्टी की कैपेसिटी जो है 520 है, कोल्डम की 800 है और इसकी 412 है। ये कुछ करंट प्रोजेक्ट्स थे गाइस, इसलिए रिसेंटली कुछ न्यूज़ में भी है ये, ठीक है, पिछले साल में, ठीक है। और इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को काफ़ी एस्पेक्ट्स को, काफ़ी पैरामीटर्स को कंसिडर करके सेटअप किया हुआ है गाइस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही 15 क्वेश्चन, मतलब ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं। आप इनकी सीरीज़ को, मतलब वीडियोज़ को अच्छी तरह देखें, उसके बाद हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको मिल जाया करेगी। उसको पढ़ने के बाद फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रख सकते हो। एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछने का एंगल है, तो अगर आपके कंसेप्ट सही होंगे तो आप इजिली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके गाइज, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।